Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये हमारा नवा वीडियो है। हमारे पिछले वीडियो में हमने एंटी हेलिक्स के सर्वाइकल से लेकर के लंबोसेक्रेरियल तक के जो पॉइंट्स हैं उन पर हमने स्टडी किया था। साथियों, आज हम सीखेंगे जो इंफीरियर एंटी हेलिक्स क्रश है उस पे स्थित पॉइंट्स और उनके उपयोग के बारे में। साथियों, इस पे 4 पॉइंट स्थित होते हैं। तो पहला पॉइंट है, साथियों ढंग से देख लेना इसका लोकेशन, बटक पॉइंट, और उसका बीच में पॉइंट है ये साइटिका पॉइंट, और लास्ट में सिंपैथेटिक पॉइंट, और जो हेलिक्स की जो फ्लैप होती है, ध्यान दीजिए वहां एक्सटर्नल सिंपैथेटिक पॉइंट। ये देखिए, ये आपका हो गया इंफीरियर एंटी हेलिक्स क्रश। देखिए चित्र में तो ये बराबर बाहर दिखता है, लेकिन असलियत में क्या है कि ये इस फ्लैप के नीचे है। ये जो फ्लैप है, ये जो अपना उसके अंदर घुसा हुआ है ये पॉइंट, ये अंदर पॉइंट है। ये हो गया इसके नीचे, ये अंदर पॉइंट है सिंपैथेटिक पॉइंट। कई बार क्या होता है कि इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने में कई बार किसी कान की जो आकारिकी होती है वो इस तरह की होती है, बहुत छोटा होता है, अंदर पॉइंट लग नहीं सकता, उभरा हुआ होता है, बहुत नुकीला हिस्सा होता है उभरा हुआ, तो उस पे सीट्स लग नहीं सकते। तो उसके विकल्प के तौर पे हम एक्सटर्नल सिंपैथेटिक पॉइंट को काम में लेते हैं। तो ये यहां फ्लैप पे और ये अंदर, तो ये इस तरीके से ये 4 पॉइंट होते हैं, वो इस इंफीरियर एंटी हेलिक्स क्रश पर स्थित होते हैं। तो साथियों, ये जो पहला पॉइंट है बटक, ये बटक एरिया की जो अपने कुल्हे का जो एरिया है उसकी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। साथियों, चूंकि बटक, सैक्रल, स्पाइन, ये सब साइटिका पेन में भी हम इस बटक एरिया को काम में लेते हैं, साइटिका पेन के प्रोटोकॉल में। तो साथियों, ये और इसमें जैसे बटक एरिया का जो पेन होता है, स्टिफनेस होती है, साइटिका पेन होता है, बटक की मसल्स का पेन होता है जिसको हम पीरिफॉर्मी सिंड्रोम भी बोलते हैं, और एवं बटक एरिया का वेट रिड्यूस करने में भी ये पॉइंट लाभप्रद है। साथियों, जब ओबेसिटी का जब ट्रीटमेंट हम करते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल बनाते हैं, तो हम बटक एरिया पे जो मांस चढ़ा हुआ है कुल्ले पर, जो ज्यादा एक्सेस फैट है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम इस पॉइंट को काम में लेते हैं। साथियों, दूसरा पॉइंट साइटिका पॉइंट। साथियों, ये साइटिका के ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक पॉइंट के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। देखिए, यहां से हम यदि एक कल्पना करें कि ये एंटी हेलिक्स क्रश में, तो एक पॉइंट ये बना लें हम, ये एक पॉइंट बना, जस्ट इनके बीच में हम ये साइटिका के ट्रीटमेंट की पॉइंट का हम कल्पना कर लें। तो साथियों, क्योंकि आपको पता है कि साइटिका नर्व सबसे लार्जेस्ट सिंगल नर्व है, जब एडी से लेकर के निकल के हमारे बटक एरिया में मिलके फिर हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे से होते हुए, स्पाइन कोड से नीचे होते हुए अपने दिमाग में जाती है। तो साथियों, ये जो साइटिका नर्व है वो लोअर स्पाइन के साथ साथ बटक एरिया में और बैक ऑफ थाई के से होकर के जाती है, इसलिए ये बटक का पॉइंट भी साइटिका के ट्रीटमेंट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साइटिका पॉइंट में ये जो नर्व होती है वो बटक और बैक ऑफ थाई से होकर जाती है। ये साइटिका नर्व का स्पेसिफिक पॉइंट है, याद रहे साथियों, ये साइटिका नर्व का स्पेसिफिक पॉइंट है, जो कि साइटिका नर्व की इंजरी, वीकनेस, नमनेस, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ लेग में मूवमेंट नहीं हो पाता है, उस पॉइंट में भी ये काम आता है, उस कंडीशन में भी। और रेडिएटिंग पेन जो होता है, जो कि लोअर बैक और लोअर लेग में पहुंचता है, उसके ट्रीटमेंट में भी ये पॉइंट लाभप्रद है। साथियों, इस पॉइंट की इंपोर्टेंस दर्द जो साइटिका के होते हैं, लेग्स में होते हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण है।
साथियों अगला पॉइंट आता है सिंपैथेटिक पॉइंट। मैंने बताया ये सिंपैथेटिक पॉइंट इधर अंदर में एंटी हेलिक्स क्रस्ट में सबसे लास्ट में अंदर में स्थित होता है। ये सिंपैथेटिक पॉइंट जो होता है, जिसको हम यदि हम हमारे इंडियन वे में देखते हैं तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं। जो मूलाधार चक्र होता है वो भी यही पॉइंट होता है। जब हम चक्रास पढ़ेंगे, सातों चक्र की लोकेशन पढ़ेंगे, तब इस पॉइंट को हम उसमें शामिल करेंगे। तो साथियों फिर भी आप इस समय भी इसको याद रखें कि सिंपैथेटिक पॉइंट होता है जहां हमें अर्थ एलिमेंट बढ़ाना होता है, जहां हमें मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना होता है, जिसको हम रूट चक्र बोलते हैं, तब भी इस पॉइंट को काम में लिया जाता है। साथियों क्योंकि ये पॉइंट होता है वो जो ट्रीटमेंट होता है उसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं हम। उसकी ज्यादा वो पोटेंट हो जाए, ज्यादा एक्टिव हो जाए, ज्यादा प्रभावी हो जाए, उसके लिए हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। साथियों ये किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ब्रेन आदि के फंक्शन को इंप्रूव करने के काम में आता है। इसलिए पॉइंट डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के काम में आता है। यह पॉइंट बीपी, शुगर लेवल, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है। साथियों इसके बाद में ये जो एक्सटर्नल सिंपैथेटिक पॉइंट होता है वो इस पॉइंट के विकल्प के रूप में काम में आता है। काम वही करेगा जो ये पॉइंट करेगा, लेकिन कई बार आकारी की कान की ऐसी होती है कि हम उस पर पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो हम एक्सटर्नल हेलिक्स के ऊपर जो ये पॉइंट स्थित है उसको एक्सटर्नल सिंपैथेटिक पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को भी हम काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बेनिफिट्स वही होंगे जो सिंपैथेटिक पॉइंट के होते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये हमारा एंटी हेलिक्स क्रस्ट पे, इंफीरियर एंटी हेलिक्स क्रस्ट पे स्थित ये जो 4 पॉइंट्स हैं उनकी लोकेशन और उनके ट्रीटमेंट के जो यूजेज हैं वो मैंने बताए, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। और साथियों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।